बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम किसी पेड़ के ऊपर वाले हिस्से को काट देते हैं तो वो पेड़ ऊपर से ना बढ़ करके वो अपने साइड वाले लेटरली पार्ट से ग्रो करना शुरू कर देता है। या आपने देखा होगा कि कुछ जो फ्रूट होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने कोकोनट देखा होगा या आपने वॉलनट देखा होगा। या इसके अलावा जब हम फूल को तोड़ने के लिए डाली को अपनी तरफ झुकाते हैं और थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं तो वो डाली फिर से वैसी हो जाती है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और वो रीजन है टिश्यू। आज के लेक्चर में हम टिश्यू देखने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपी मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम नीतू मिश्रा, योर बायोलॉजी मेंटर। आज की क्लास में हम टिश्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टिश्यू होते क्या हैं? तो सेम सेल परफॉर्म सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। मतलब एक ही तरह की सेल एक जैसा फंक्शन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। उसके बाद टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू कवर करने वाले हैं। तो इसका आज हम प्लांट टिश्यू देखेंगे और प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? ऐसे टिश्यू जिनमें होल लाइफ डिवाइडिंग करने की कैपेसिटी होती है। और परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि ये अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें आप क्या देख सकते हैं कि डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होगी, जबकि परमानेंट में आप क्या बता सकते हैं कि दे लॉस देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी। और उसके बाद परमानेंट टिश्यू फर्दर तीन तरह के होंगे। सबसे पहला जो टाइप्स होगा उसका नाम है पैरेन्काइमा। सेकंड जो होगा कॉलेनकाइमा और जो थर्ड टाइप्स होगा उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। और परमानेंट टिश्यू होते हैं दो तरह के। सबसे पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। थोड़ा इनके बारे में सुनेंगे। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, ये दोनों ही क्या होते हैं? लिविंग टिश्यू होते हैं। जो बेसिकली जो प्लांट का सबसे क्या बोलेंगे सॉफ्ट पार्ट होता है उसमें पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाएंगे। कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो पीटियोल में, लीव्स में या जो यंग स्टेम होगी उनमें पाए जाएंगे। जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं जो किसी भी फ्रूट की हार्ड कवरिंग होती है। जैसे मैंने शुरू में पूछा था कि जैसे आपका कोकोनट हो गया, वॉलनट हो गया, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर के बनी होती है। फिर जाइलम और फ्लोएम भी सुनते हैं। तो जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि ये फ्लोएम जो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। इसमें डिफरेंसेस भी काफी आते हैं। सबसे पहले हम कॉलन, पैरेन और स्क्लेरेनकाइमा को टैबुलर फॉर्म में देखेंगे। कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया है कि जो पैरेन्काइमा है वो प्लांट के सॉफ्ट वाले पार्ट में पाए जाएंगे, जबकि कॉलेनकाइमा जो होंगे वो लीव्स, पीटियोल या स्टेम पर। अब यहाँ पे पीटियोल क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए एक स्टेम है और उस स्टेम से ऐसी लीफ निकलती है। तो लीफ जिस पार्ट से जुड़ी होती है इसी वाले पार्ट को हमने क्या कहा? पीटियोल कहा। ठीक है, तो पीटियोल और यंग स्टेम में ये पाए जाते हैं। जबकि जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं वो किसी भी प्लांट के मैच्योर पार्ट पे पाए जाते हैं। फिर इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, इनकी सेलुलोज और पैक्टिन से, जबकि इनकी लिग्निन से बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है, इनमें या तो एब्सेंट होता है, यदि पाया भी जाता है तो बहुत लेटिव लेस अमाउंट पे होता है, और यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर ये जो होते हैं ये दोनों
मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि ये लिविंग सेल है, जबकि स्क्लेरेंकाइमा क्या होते हैं, डेड। जाइलम, तो जाइलम जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं। इनमें 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसमें चारों में से आपको 3 देख पा रहे होंगे आप, जो ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं और जाइलम फाइबर होते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं, डेड होते हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जाइलम। उसके बाद इनके फंक्शन देखिए, ट्रैकेट्स और वेसल्स, इन दोनों का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोरेज करना, और जाइलम फाइबर का काम होता है ये प्लांट को क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम आर लिविंग टिश्यू, और इनमें भी 4 ही कंपोनेंट होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये 3 इनमें से क्या होते हैं, लिविंग, और एक क्या होता है, डेड। इनके फंक्शन देखते हैं। जो सीड ट्यूब है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कंपेनियन सेल का काम होता है मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड कराना। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, उनको स्टोरेज भी करते हैं। और फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं, क्योंकि ये डेड होते हैं इसलिए ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्लांट टिश्यू में हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जाइलम और फ्लोएम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि जो जाइलम होते हैं वो वाटर और मिनरल को रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि जो फ्लोएम होते हैं वो फूड को लीफ से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकेंड आप बताओगे कि जो जाइलम होते हैं वो डेड सेल के बने होते हैं, जबकि जो फ्लोएम होते हैं वो लिविंग सेल के बने होते हैं। थर्ड पॉइंट बताओगे कि इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, क्योंकि ये रूट से लेकर के लीफ तक जाते हैं, जबकि फ्लोएम में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। और लास्ट पॉइंट में आप बताओगे कि जाइलम जो होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं, जबकि जो फ्लोएम होते हैं वो वैस्कुलर बंडल के आउटसाइड में पाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।